ओके स्टूडेंट, तो देखो हम लोग इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अभी तक हम लोग 10 मिनट 15 मिनट से डाउट क्लास की बात करते हैं कि डाउट 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 डाउट, बट आई होप सारे पॉइंट, कोई भी पॉइंट नहीं है किसी भी स्टूडेंट के दिमाग से आउट, इसलिए आप लोगों ने कोई डाउट नहीं पूछा। चलो ठीक है, हम लोग चलेंगे अपने पॉइंट की तरफ, ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट देखो, हम लोग डिस्कस करेंगे पहला कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। ये मुझे लगता है कि डिस्कस कर चुके हम लोग, मैं शॉर्टली आपको लेके आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। ठीक है, आज हम लोग केवल टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो देखो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है कि आखिर हमें इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट क्यों। तो मैंने बताया था क्या, इसकी सबसे पहले इलेक्शन इक्वल टू एग्जामिनेशन। जैसे इलेक्शन भी हम समझ सकते हैं कि इलेक्शन भी एक तरह का एग्जामिनेशन है, बट किसके लिए? हमारे कैंडिडेट के लिए। उस इलेक्शन में हम लोग चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं कि कौन वो बंदा होगा जो हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाएगा, कौन वो बंदा होगा जो हमारे देश के लिए मेजर डिसीजन टेकर बनेगा, कौन वो बंदा होगा जो हमारे कंट्री को एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारे डिसीजन टेकर्स को इलेक्ट करने का जो जरिया, उस जरिया को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्शन इज अ वे विच वी यूज टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव whom will lead our nations toward the डेवलपमेंट, जो देश को डेवलपमेंट के पथ पे लेके जाएंगे। उन लोगों को चूज करने का जो जरिया, उस जरिया को हम लोग बोलते हैं इलेक्शन। एवरीवन, तो देखो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा मैंने आप लोग को मैंने पीडीएफ सेंड कराया है, सबको पीडीएफ मिल गया होगा एवरीबॉडी? पीडीएफ सबको मिल गया है? इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का पीडीएफ सबको मिल गया है एवरीवन? यस, चलो ठीक है, ओके। चलो ठीक है, वेरी गुड, डन। मैंने इसको सेंड करा दिया आप लोग को, आप लोग इसको एक बार चेक कर लोगे। देखो स्टूडेंट, वाई डू, तो मैंने बता दिया हमें इलेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो इलेक्शन वो तरीका है, मैंने आपको देखो यहाँ पे पॉइंट भी दिया हुआ है कि इलेक्शन की मदद से हम लोग इलेक्ट करते हैं उस बंदे को जो हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाएगा। हम लोग इलेक्ट करते हैं वैसी सरकार को जो सरकार हमारे देश के लिए मेजर डिसीजन टेकर का बनने का काम करेगी। हम लोग वैसे बंदे को, वैसे पॉलिटिकल पार्टी को चूज करते हैं जो कि हमारे देश को एक नई डायरेक्शन देंगे, नई दिशा देंगे। तो नया डायरेक्शन कौन देगा? हमारे देश के लीडर देंगे। कैसे लीडर? ये तो बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को। चलो भैया अगला टॉपिक की बात करो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कि वी हैव सीन व्हाई डेमोक्रेसीज नीड टू हैव इलेक्शन, बट व्हाई डू रूलर्स इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज नीड टू होल्ड इलेक्शंस। क्वेश्चन समझना, ये तो क्लियर है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो वहां पे इलेक्शंस होने चाहिए, चलो ठीक है, वो तो होना चाहिए। अब नॉन डेमोक्रेटिक में इलेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या भैया? एनीबॉडी इसका आंसर देना चाहेगा कोई? एनीवन? और कोई बताना चाहेगा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन की जरूरत क्यों? एनीवन? अब देखो, चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे इलेक्शन नहीं होते? इलेक्शन होते हैं। तो वहां पे इलेक्शन क्यों? बिकॉज वहां पे जो आपके रूलर्स हैं उनको इलेक्ट करने के लिए, देखो कहीं भी इलेक्शन होने का मेन टारगेट है कि हम अपने देश के प्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारे देश को एक नई दिशा देंगे। तो नॉन डेमो, जैसे चाइना नॉन डेमोक्रेटिक है, व्हाई? बिकॉज वहां पे वन पार्टी केवल चलता है। अब वन पार्टी के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर, जैसे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले बहुत सारे लीडर्स वहां पे मौजूद हैं। तो वहां पे लीडरों के बीच में इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में इलेक्शन होता है। ध्यान देना, अंतर डिफरेंस समझना। वहां पे इंडिविजुअल लीडरों के बीच में इलेक्शन होगा, आइडिया सबको एक ही मानना है, पार्टी एक ही है कम्युनिस्ट, लेकिन उसमें कैंडिडेट अलग अलग है। और हमारे देश में अलग अलग आइडियोलॉजी के बीच में इलेक्शन होता है।
तो इलेक्शन तो हर जगह पे होगा। अब देखो स्टूडेंट, मैंने बताया था कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेसी। अगर आपके देश में इलेक्शंस होते हैं तो वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे है? पहला, हमारे देश से भैया सबको वोट देने का अधिकार है ना, वन वोट वन वैल्यू, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू सिस्टम आवर कंट्री हैज अडॉप्टेड। सेकेंड पॉइंट है प्रभु कि पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जो कैंडिडेट है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किस लिए? इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए, जिससे वोटर जो उनको एक चांस मिलेगा अपने लीडर्स को इलेक्ट करने के लिए। अब इमेजिन करो कि मैंने एग्जांपल बताया था, सपोज करो कि छपरा से, एक छोटा एग्जांपल, छपरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बंदे जो थे वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे कि भाई बीजेपी को वोट देना, बीजेपी को वोट देना, बीजेपी को वोट देना। पर बीजेपी ने एक ऐसे कैंडिडेट को कॉन्टेस्ट करा दिया, स्टैंड करा दिया, सीएन गुप्ता, जो कि 5 साल पहले तक देख चुके हैं लोगों ने कि 5 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं, अब फिर उन्हीं को तो कहने बीजेपी के नाम पे हम कब तक किसी को वोट देते रहेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों को प्रॉब्लम्स होगी, पॉलिटिकल पार्टियां निगेटिव पॉइंट में जाएंगी, उनको लॉस होगा। थर्ड है तुम्हारा क्या कि चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट इंटरवल, रेगुलर इंटरवल, मतलब हर 5 साल पे भैया एक बार इलेक्शन होना ही चाहिए। हर 5 साल बाद एक बार इलेक्शन अगर होंगे तो इससे क्या होगा कि हो सकता है, देखते हो ना कभी कभी अगर ज्यादा मीठा खा ले तो चलो भैया मीठा खा लिया, थोड़ा खट्टा खाने का मन है खट्टा खाते हैं, थोड़ा तीखा खाने का मन है तीखा खाते हैं, स्वाद बदलते हैं। तो डेमोक्रेसी शुड बी बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी। डेमोक्रेसी का मतलब ये कि पॉसिबिलिटी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। किसी एक बंदे का राइट लाइफ टाइम के लिए नहीं दे दीजिए आप कि वो डिक्टेटर वाला पॉइंट पे जा देगा, मेरे बात तो कोई है नहीं। एग्जांपल आपके स्टेट में नीतीश कुमार जी की बात कर लो, विकास जीरो, अब बनते हैं लाइक हीरो। 15 साल से वो बंदे हैं और आप देख लो कितना विकास हुआ हमारे स्टेट में, कितनी इंडस्ट्रियां आ गई हमारे स्टेट में, कितने लोगों का माइग्रेशन रुक गया हमारे स्टेट में, एजुकेशन का क्या सिस्टम है हमारे स्टेट में। भाई ये भी बोल सकते हैं मैं, आप ये बता सकते हो, सही है। तो कहने का मतलब है कि 15 ईयर 15 साल आपको दिया गया ना बिहार सुधारने के लिए, लेकिन आपने किया क्या? फिर वहीं पे रखे हो, तो टेस्ट तो बदलना पड़ेगा। अब नीतीश जी को एक तरह का अलग प्राउड हो चुका होगा कि 15 साल से हम ही है तो हमें कोई हटाने वाला नहीं है। जैसे मैं आप देख लो छोटा एग्जाम्पल, आपने सिविक्स का पहला चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें पिनोशी एंड एनदे दो के बारे में कहानी दी गई होगी, जिसमें पिनोशी, एनदे कौन था? तो एनदे एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट था चिली वहां का, जिसको खत्म करके कौन बनता है? पिनोशी बनता है, जो कि आर्मी वाला आर्मी का डिक्टेटर, मतलब आर्मी रूल लाता है वहां पे। और 15-20 साल के बाद इसने इलेक्शन कराया कि भाई 15 साल तक मैं हूं, अब तो मैं डिक्टेटर, लोग मेरे को हरा नहीं सकते। तब तक इसके अगेंस्ट में रिफरेंडम में सारा का सारा वोट पड़ गया, हार गया वहां पे। तो इनको भी वो हो चुका था। देखो डेमोक्रेसी में अगर किसी एक बंदे को बार बार आप अधिकार दे रहे हो, बार बार लेके आ रहे हो, तो वो उसका एक प्राउड हो जाएगा भाई मेरे सामने कोई दूसरा है ही नहीं। तो डेमोक्रेसी में जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां, सबके अंदर खौफ होना चाहिए। देयर मस्ट बी हॉरर इनसाइड इट्स एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी कि हम भी हार सकते हैं, हारने का डर होना चाहिए। तभी आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम जो वेल मेंटेन तरीके पे चलेगा। जहां पे ये डर खत्म हो कि मेरे को तो हराने वाला कोई है ही नहीं, समझ लो कि वहां पे वो रूलर जो है वो रूलर डेमोक्रेटिक नहीं नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, वो सिस्टम ही बदल देता है। जो कि आपके बिहार में है, 15 साल से बंदा सीएम है, डर तो इसके अंदर है नहीं कि बिहार के लोग मुझको छोड़ किसको चुनेंगे, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये ऑप्शन, तो कहने का मतलब है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एकदम होता ना कि फियरलेस ना हो जाए, फियरफुल सबको होना चाहिए, सबके अंदर डर होनी चाहिए। इलेक्शन हारने का डर सबके अंदर होना चाहिए कि भाई हम भी हार सकते हैं, तभी जाके आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम सही तरीके से वर्कआउट करेगा। अगला पॉइंट है कि कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट। अब सपोज करें कि मेरी इच्छा है कि मैं इस पॉलिटिकल लीडर को इलेक्ट करूं, मैं यहां से इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दूं, लेकिन यहाँ पे ये लीडर होना चाहिए। देखो मैं छोटा सा एग्जांपल देख लो, आपको मैं बता देता हूं। अब नॉर्थ साइड में चले जाओ और एग्जांपल, वहां पे एक आप लोगों ने सुना भी होगा, एक चोकर बाबा नाम के बंदा है जो कि वहां का एमएलए है, शत्रुघ्न तिवारी नाम है उनका। अब 10-15 साल से वही बंदा वहां पे जीत रहा था, अब लोग भी उसका पूरा सपोर्ट करते बिकॉज वो लोगों के लिए काम कर रहा था। अब बीजेपी ने क्या किया, वहां से पब्लिक उसको चाहती कि नहीं, चोकर बाबा जो शत्रुघ्न तिवारी है उनको वो सीट मिला जाए, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। पर उनको हटा के कि भाई आप जाइए, अब वहां पे दूसरा किसी बंदे को वहां पे कॉन्टेस्ट कर देते। पब्लिक की इच्छाएं आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहला पॉइंट बोला कि कैंडिडेट प्रीफर्ड,
अप्रोच का मतलब क्या तुम बताना चाह रहे हो? शिखर अनम्यूट करो अपने को। शिखर अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। अब बोलो क्या पूछ रहे हो? सर मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी सर, मतलब कि क्या दिमाग में रख के चलती है सर कि हमें काम करना है या फिर केवल इलेक्शन जीतना है? अपने स्टेट को देख लो, 15 साल से कि भैया सर लोग का हमें जो, बस दिखाना है कि हम काम कर रहे हैं और ऐसे इलेक्शन जीत जाना है, यही सोचते हैं क्या? अभी देख रहे हो ना कि इलेक्शन का टाइम आया। देखो मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, कि आखिर पॉलिटिकल पार्टियों के माइंड में क्या होता है। बिहार में स्पेशल मैं बता रहा हूँ, बिहार में पॉलिटिकल पार्टियों के माइंड में एक ही होता है कि जो वोटर्स है ये इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, ये फुल है। इनका कंडीशंस क्या है, इनको भेड़ बकरियों की तरह हाँक दो, ये उस साइड ही जाकर वोट दे देंगे। इलेक्शन के दिन 2-400 रुपए इनको दे दो, इनका वोट तुम आराम से खरीद लोगे। इसलिए आपके बिहार में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कोई मेहनत करता ही नहीं है, कोई बिहार के विकास के लिए काम करता ही नहीं है। क्यों? बिकॉज जानते हैं कि यहाँ के लोग किस लेवल पे हैं। तो ये सब अलग पॉइंट है कि पॉलिटिकल पार्टियों के डिमांड दिमाग के अंदर क्या होता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, ये अलग पॉइंट है। हाउ टू अंडरस्टैंड पब्लिक। अब देखो पब्लिक के डिमांड को, क्यों पब्लिक रिवोल्ट नहीं करती क्या? पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं करती क्या? पब्लिक देखते हो ना कि भारत बंद, कभी बिहार बंद, कभी इस तरह का वर्कआउट करती कि नहीं? तो ऐसा मीडिया, अब देखो पब्लिक के डिमांड को जानने का सबसे इजी तरीका है कि मीडिया। अब देखते हो कि प्रिंट मीडिया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दोनों के दोनों मीडिया जो है क्या है, पब्लिक को डायरेक्टली पॉलिटिकल लीडरों के साथ कनेक्ट कराने का काम करते हैं। तो पब्लिक को डायरेक्टली वोटर के साथ कनेक्ट कराने का काम अगर हम कर रहे हैं तो क्लियर है कि मीडिया विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। शिखर, तो ये समझ लो कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने माइंड में एक ही रखती है कि हमको केवल इलेक्शन जीतना है, काम खत्म हो गया, काम करो या ना करो उससे कोई मतलब ज्यादा है नहीं। इसके बाद देखो, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। ये तो खैर होता है कि अब वो पहले वाला टाइम नहीं है कि किसी को डरा धमका के अपने फेवर में वोट ले लेना, ये सब चीजें अब नहीं है। फ्री फेयर है, मतलब एक्सटर्नल फ्री एंड फेयर है, बट इंटरनली बात कीजिएगा तो सिस्टम वही चल रहा है। देख रहे हो ना, कोरोना पेनेडेमिक, कोरोना पेनेडेमिक, कोरोना पेनेडेमिक की बात की गई। स्कूल नहीं खोलना, इंस्टीट्यूट नहीं खोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और देखो अब रैलियां कैसी हो रही हैं। एक एक रैली में हजारों हजार लाखों लाख लोग पहुंच रहे हैं। अब कोरोना गायब हो गया, पर ये तुम्हारे देश का पॉलिटिक्स है। इलेक्शन आएगा तो सारा कोरोना खत्म। आचार संहिता का मतलब हो गया शिखर कि सपोज करो कि इलेक्शन से 1-1.5 महीना पहले जो आचार संहिता लगता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब सारा का सारा पावर, नाम का नीतीश कुमार तुम्हारे सीएम है, बट सारा पावर अब इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में है। जो स्टेट SEC स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा वो उसके हाथ में चला जाएगा। वो क्या करेगा कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंडर में काम करेगा, पूरा प्रशासन तंत्र उसके अंडर में काम करेगा। अब आचार संहिता के बीच में कोई भी पॉलिटिकल लीडर कोई नया मुद्दा, नया एजेंडा तैयार नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? आपने जो पहले किया है, कोई भी नया उद्घाटन तुम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि जाके नीतीश कुमार जैसे मैं यहाँ पे जाकर ब्रिज का फीता काट दिया, हाँ देखो नया ब्रिज बना रहा था, तो पहले वाला ब्रिज फंस गया है, हो रहा है ना? तो ये सब चीजें आचार संहिता में आप नहीं कर सकते। शिखर गेटिंग? अब देखो इस टॉपिक पे तो हम लोगों ने अच्छा खासा डिस्कस किया था कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी, एक छोटा बच्चा जो है कार्टून बना के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, सो इलेक्शन आर लाइक एग्जाम्स वेयर पॉलिटिशियंस
and parties know if they have passed or failed. Okay, but who are the examiner? Examiner का काम कौन करता है? Who? Tell me fast. Anyone? Okay, Anushka. Voters are the examiners who gave the marks to the parties in the form of vote. Voters are the examiner. इन्होंने बताया कि उस देश की जनता जो 18 या फिर 18 प्लस है वो एग्जामिनर का काम करती है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। आई होप कि इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था शायद। अब ये बताओ कि पॉलिटिकल कंपटीशन किसी भी देश में इंपॉर्टेंट है या नहीं है, गुड और बैड है? पॉलिटिकल कंपटीशन का मेरिट है कि डिमेरिट है? एनीवन रेज योर हैंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को चाहिए कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यस और नो? फास्ट टेल मी, रेज योर हैंड्स। अंशु चलो बोलो। अंशु पहले तो तुम अपना डायरेक्शन बदलो। अगर आप ईस्ट में बैठे हो तो वेस्ट में जाओ, वेस्ट में बैठे हो तो नॉर्थ में जाओ, नॉर्थ में बैठे हो तो साउथ में जाओ, बिकॉज आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। Political condition because अंशु का साउंड लैग कर रहा है। अंशु अपने को म्यूट करो। helps to force political parties and leaders to serve the people. फिर से बोलो अंशु, फिर से बोलिए यार। अंशु फिर से बोलो। अंशु आप फिर से बोलिए सारे पॉइंट जो आपने बोला। अंशु बोलो फिर से, वन टाइम मोर। ओके अनुष्का, कंटिन्यू। Sir, as we know that a coin has two faces, like this competition of in politics also has two faces. It has demerit also and merit also. If we will talk about its merit, so it is good to have political competition because it helps to force political parties and leaders to serve the people. And without any election and without any competition, the election is pointless. Therefore, it is good to have political competition. नहीं And on समझा। the आई हैवंट अंडरस्टूड योर स्टेटमेंट कि इलेक्शन पॉलिटिकल कंपटीशन पॉलिटिकल लीडरों के ऊपर फोर्स कैसे करेगा? पॉलिटिकल कंपटीशन के समय तो कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई है नहीं, तो फिर उसमें फोर्स किस चीज का है? सर अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव हो चुका, मतलब इलेक्ट हो चुका है, अगर वो अच्छा काम नहीं पॉलिटिकल करता कंपटीशन में पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन के पहले आपके रिजल्ट का डिसीजन हम कैसे, कोई पॉलिटिकल लीडर कैसे बन जाएगा? सर तो पहले से कोई रिप्रेजेंट हुआ होगा ना, उसके बाद भी तो हो रहा है। तो क्या? देन व्हाट डू यू वांट टू से? तो अगर वो लीडर जो पहले से रिप्रेजेंट है अच्छा काम नहीं कर रही है, तो अगर वो जानती है कि हाँ हमको वोट नहीं मिलेगा तो हम हार जाएंगे और उस लीडर की पार्टी नहीं बन पाएगी, दैट्स व्हाई ये फोर्स भी करता है। अरे अच्छा काम नहीं किया तो मुझे पता है, तो इसमें कंपटीशन की क्या जरूरत है? अच्छा काम नहीं किया तो उसको तो क्लियर है कि मैं वोट नहीं दूंगा। अब सीएन गुप्ता जो है अगर अच्छा काम नहीं करे, छपरा में नहीं किए हैं, और वो कितना भी पॉलिटिकल कंपटीशन कर ले, कुछ भी कर ले, कहीं भी मीटिंग कर ले, कहीं भी एडवर्टाइजमेंट कर ले, बड़े बड़े पोस्टर लगा दे, भैया जो मन करे वो कर ले, वोट मिलने जा रहा है क्या? कोई दे या तो मैं तो नहीं दे रहा। सर तो फिर इसमें क्या पॉलिटिकल कंपटीशन? शुभम,
वेयर आर यू? घर पे सर। अच्छा वो सॉरी सॉरी, आई एम गेटिंग दैट। ओके, रिप्लाई है। ये क्या बोल रही हैं, आपको समझ में आया? नो सर। अनुष्का, वन टाइम मोर। सर अगर कोई लीडर पहले से उसको चूज कर लिया गया है और अगर उसके ऊपर मतलब कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा तो वो तो अपनी मर्जी का काम करेगा। तो इसीलिए पॉलिटिकल कंपटीशन होने पे एक ये भी है कि उसके मन में ये डर रहेगा कि अगर हम अच्छा काम नहीं करते तो हमको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो पॉलिटिकल कंपटीशन में डर रहेगा कि इलेक्शन के वजह से डर रहेगा? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल कंपटीशन? पहले ये बताओ पॉलिटिकल कंपटीशन होता क्या है, आप ये समझ पा रहे हैं? टेल मी फास्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल कंपटीशन? ये है क्या? वोटर जो है, जो आपका लीडर है, उसको डर पॉलिटिकल कंपटीशन का रहेगा कि इलेक्शन का रहेगा? वोटर्स इलेक्शन कराते हैं। माने इलेक्शन का डर रहेगा कि पॉलिटिकल कंपटीशन का डर रहेगा? अगर इलेक्शन का। अगर एक स्टूडेंट नहीं पढ़ा है, अगर मैं नहीं पढ़ा तो मुझे डर किस चीज का रहेगा? एग्जाम। ओके, सबको मेरी आवाज जा रही है? एवरीबॉडी? यस सर। स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर। स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? चलो ओके। तो देखो, पॉलिटिकल कंपटीशन की बात करोगे, देखो पॉलिटिकल कंपटीशन जो होता है वो करता क्या है? तो पॉलिटिकल कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है भैया, ध्यान देना। ओके 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 ओके। पॉलिटिकल कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है? तो पॉलिटिकल कंपटीशन क्या करता है, ध्यान देना। हेलो, सबको मेरी आवाज जा रही है? एवरीवन? सबको मेरी आवाज जा रही है? एवरीवन? सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बताया कि आखिर पॉलिटिकल जो कंपटीशन है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन के पहले देखो क्या है कि कहने का मतलब है कि मेरे हिसाब से इससे पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर कुछ दबाव पड़े या ना पड़े, पॉलिटिकल कंपटीशन मेक्स 130 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री अ गुड डिसीजन मेकर। हमारे देश के लोगों को एक अच्छा डिसीजन मेकर बनाने का काम जो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपटीशन। एग्जाम्पल,
सबको मेरी आवाज आ रही है एवरीबॉडी? यस सर। एग्जाम्पल के रूप में देखो कि सपोज करो एग्जाम पॉलिटिकल कंपटीशन अगर ना हो तो क्या हम किसी पार्टिकुलर लीडर के बारे में जान सकते हैं कि कौन लीडर कैसा है? किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में पर्टिकुलर हमको पता है क्या? मीडिया जो हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको देख कर समझ जाते हैं काम खत्म हो गया। और आजकल तो मीडिया भी एक तरफा है, कोई मीडिया किसी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ करेगा, कोई मीडिया किसी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ करेगा, बुराई नहीं करेगा। तो इमेजिन करो कि पॉलिटिकल कंपटीशन के समय होता क्या भैया, तो एक लीडर दूसरे लीडर के ऊपर क्लेम एंड ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। सपोज ये पार्टी इसको बोलेगी भैया तुमने ये घोटाला किया, तो ये बोलेगा अच्छा तुमने भी तो ये स्कैम किया। ये स्कैम के बीच का फाइट है, तो हम लोग को चुनना किसको है कि भाई जो सबसे कम स्कैम किया है, जो सबसे कम घोटाले किया है कौन है, हमें ये नहीं देखना है। अब ये नहीं ये बोलेगा कि अच्छा मैंने इस देश को इतना विकास करा दिया है, इतनी मल्टीनेशनल लेवल की कंपनी अपने देश में ला दिया है, इतने लोगों को मैंने रोजगार दिला दिया है, इतना देश का जीडीपी बढ़ा दिया है, इतना देश से बेरोजगारी खत्म कर दिया, गरीबी खत्म कर दिया है, ये वो किसानों को सुविधा प्रोवाइड कर दी। ये बात हम नहीं करेंगे, हमें बात क्या करना है भाई तुमने ये घोटाला किया, तो तुमने भी ये स्कैम किया। और हम जैसा वोटर है हम लोग क्या चुनते हैं कि भाई कौन सबसे कम स्कैम किया है, और हम लोग क्या करते हैं कौन सबसे कम स्कैम किया उसको हम लोग अपना वोट देते हैं कि चलो भाई कुछ नहीं, समथिंग इज बेटर, कुछ तो ईमानदारी है ना इस बंदे के अंदर, इसी को वोट दे दो, काम खत्म है। अगम्य क्या है? क्रिएट सेंस ऑफ डिसयूनिटी। अगम्य क्या बोलना चाहते हो? अगम्य क्या बोलना चाहते हो? अपने देखिए कट जाए, यहाँ पे एक बार क्लिक करिए, बढ़ गया, सब हो गया। अब फिर मैं यहाँ से आके कर रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ मैं, करना चाहता हूँ तो सारे स्टूडेंट का लिस्ट आ रहा था यहाँ पे, केवल एक बार हल्का कट टच करने पे सब आ रहा है। अगम्य क्या बोलना चाहते हो? टेल मी। इस अनम्यूट होके बोलो ना, यहाँ पे सिविक्स पढ़ रहे हो, सिविक्स में आपको क्या करना, चुप नहीं बैठना है। मैंने बताया ना कितनी बार आप लोगों को, सिविक्स में जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना आगे रहोगे। सर इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। हाउ? वो शेयर हटा दिए हैं, कैसे? टेल मी फास्ट। अगम्य कैसे? अगम्य यस सर। कैसे भाई, नहीं बताइएगा? पॉलिटिकल कंपटीशन। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे शुभम के द्वारा। शुभम, आर यू गेटिंग मी? आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। क्या मेरे वॉइस, इज माय वॉइस हिटिंग ऑन योर ईयर ड्रम? यस और नो? यस सर। देन रिप्लाई द सेम क्वेश्चन। इनका जो क्वेश्चन था इनको रिप्लाई करो। सर मैंने सुना नहीं। सुनो तो, पॉलिटिकल कंपटीशन मेक्स डिसयूनिटी। कैसे? हाउ? क्या आप सर satisfied है? क्योंकि यस सर। कैसे? हाउ? सर क्योंकि अगर कोई लीडर दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देगा तो सर ये कंट्री के सोवरेनिटी को इफेक्ट कर सकता है। क्या 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 बोला? सर अगर कोई मतलब एक लीडर दूसरे को ब्लेम कर रहा है, उसके जो बेसिस है जैसे कि उसका जो वोटर बेस है वो समझेगा कि दूसरे वोट बेस जो है उसका वो गलत है, तो इससे मतलब ऐसा हो सकता है कि कंट्री बढ़ सकती है। मतलब एक चोर को हमने चोर कह दिया तो इससे कंट्री तुम्हारा बढ़ जाएगा? नो सर, मतलब देख आप हैं, आपके 100 समर्थक है मान लीजिए, मेरे 100 समर्थक समर्थक के है। भी समर्थक किसका होता है?
समर्थक Leaders का? अच्छे इंसान का होता है। अब सर कहने जरूरी का नहीं। मतलब कि अगर इमेजिन, छोड़ो एग्जांपल देख लो, हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जिन पे अलग अलग तरह के केसेस चल रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल लीडर जेल में हैं, लेकिन उनके बावजूद भी उनके जो सन या फिर उनके जो हेयर जो वारिश है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक तो सपोर्ट कर रही है, पब्लिक देख रही है कि भाई ये है गलत है, फिर भी उसको सपोर्ट, तो पब्लिक तो गलत का भी सपोर्ट करेगी। तो इसका मतलब जो गलत है उसको हम क्या बोले, उसका आरती उतारना शुरू कर दें कि नहीं भाई एकदम आप तो बड़े ईमानदार है, नहीं तो देश बढ़ जाएगा। तब तो मैं किसी को गलत बोलने का अधिकार ही नहीं है। नो सर, मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत बोलने से मतलब गलत नहीं बोलना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे करने से मतलब कि दूसरे पे ब्लेमिंग स्टार्ट करने से मतलब इफेक्ट पड़ता है, कंट्री तो बढ़ जाती है। पॉलिटिकल कंपटीशन में हमें क्या करना चाहिए, दोनों की तारीफ करनी चाहिए। सर सबका प्रोज होता है, सबका कॉन्स होता है, तो ये उसी में आता है। मैंने क्या, पॉलिटिकल कंपटीशन अगर हो रहा है तो इसमें एक पॉलिटिकल लीडर दूसरे पॉलिटिकल लीडर सर की क्या करेगा? ये खराब नहीं है, बट इसके साथ ये भी आता है। अगर पॉलिटिकल कंपटीशन है तो उसके साथ ये भी आएगा। क्या क्या आएगा? डिसयूनिटी सर। क्या? सर डिसयूनिटी। अभी यूनिटी है क्या देश में? अभी सर अभी नेशनलिज्म के कारण तो है, अभी थोड़ा बहुत तो हो व्हाट डू यू सकता है। मीन बाय डिसयूनिटी? कैसा डिसयूनिटी आएगा? कहाँ पे यूनिटी है? हमको तो दिखाई नहीं देता है। वेयर इज यूनिटी? सर कंट्री को लेके यूनिटी, जैसे अगर कहीं पे भी पाकिस्तान का मुद्दा उठा दे तो सब चढ़ जाता है। गरीबी के मुद्दे उठा दे तो, बेरोजगारी का मुद्दा उठा दे तो, जो बेरोजगार है, जो गरीब है, वो उठ जाते हैं। और जो फिर तुम्हारा देश जो गरीब नहीं है वो तो बढ़ गया ना। यूनिटी तो फिर यहाँ पे भी यस खत्म हो गई। है, तो मतलब फिर भी ये उसका होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन का ये होता है, कौन सा होता है। ओके, अनुष्का को कुछ बोलना है कि आगे बढ़े हम लोग? तो देखो, पॉलिटिकल कंपटीशन के मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों हैं। डिसयूनिटी यूनिटी की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है? पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से कोई डिसयूनिटी नहीं होता। अगर जो कोई गलत है तो गलत है, गलत का सपोर्ट कोई नहीं कर सकता, कोई अच्छा इंसान गलत का सपोर्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है? जैसे मैं अब छोटा सा एग्जाम्पल देख लो, अब कहने का मतलब एक एग्जाम्पल देख लो, मैं आपको एग्जाम्पल अपने स्टेट में बता देता हूँ। हमारे स्टेट में आपने देखा कि आपके स्टेट में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर जो है वो जेल में, अभी प्रभुनाथ सिंह की बात, बहुत सारे लीडर जेल के अंदर हैं। अब उनको कभी भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। उनके भी समर्थक होंगे, कहां उनके समर्थक कहीं आके उनके अगेंस्ट में, उनके फेवर में, आपकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या कर रहा है, विद्रोह कर रहे हैं कि नहीं भाई उनको वोट देने का, उनको जेल से निकालो, ये करो वो करो, दिस करो दैट करो। बिकॉज सब जाने कि वो गलत है तो गलत है तो गलत है, गलत है सपोर्ट कौन करेगा? चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा समर्थक क्यों ना हो, वो तभी तक आपका सपोर्ट करे जब तक उसको कुछ नहीं पता है। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, चल कंटिन्यू बोलिए। सर जैसे दो लोग हैं और एक किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और एक किसी दूसरी पार्टी को, तो दोनों में सर तो डिस्प्यूट हो गया, तो डिसयूनिटी तो हुई ना। देखो, डिसयूनिटी कब होती है, यू नो व्हाट, व्हेन आवर पॉलिटिकल लीडर्स यूज कास्ट, रिलीजन, and when they try to use these all religion and caste as a tool to influence the elections, जब वो लोग कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे जब वोट मांगना शुरू करते हैं, तब कहीं ना कहीं आपका देश टूटना शुरू होता है। सर नहीं है? वो नहीं है, पर फिर भी तो बहुत से लोग देते हैं ना उस बेसिस पे। किस बेसिस पे? सर कास्ट के बेसिस पे। कास्ट के बेसिस पे वोट देते हैं आपके बिहार में, केवल बिहार को छोड़े कहां कहीं कोई कास्ट के बेसिस पे देता है भाई? बिहार में शुभम सिंह अगर मेरा नाम है या फिर अनुष्का सिंह या फिर अगम्य प्रताप सिंह, तो हम लोग टाइटल देंगे भाई जो पॉलिटिकल लीडर हमारा उसके बगल में सिंह लगा होना चाहिए, तभी हमको वोट देना है। तो केवल स्टेट लेवल पे है, यहाँ पे हम लोग टाइटल देख के वोट देते हैं। दूसरी जगह पे जाओगे तो वहां पे क्वालिटी देख के वोट देते हैं। सर तो एलिजिबिलिटी देख के डिसयूनिटी वोट तो देते हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट्स पे उठ रहा है ना, ब्लेम एंड क्लेम पे तो नहीं उठ रहा।
Okay, Shubham, what do you want to say? सर बोलना चाहते थे कि मतलब जैसे भी कुछ होता है, जैसे टेररिस्ट अटैक हो गया, तो क्या? जो भी पॉलिटिकल पार्टी, टेररिस्ट अटैक हो गया, जैसे सर आतंकवादी हमला हो हाँ, गया, चलो ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ब्लेमिंग स्टार्ट कर देती है। ये नहीं देखते कि उसका रोल है इसलिए उसने गलत किया है, ये नहीं, लेकिन सब ये चढ़ जाती है कि जो अभी गवर्नमेंट है जिस पॉलिटिकल पार्टी का, तो उस पर चढ़ जाती है तुमने गलत किया, तुम्हारे कारण अटैक हुआ। सर इसलिए सर कंट्री सोनिटी पे मतलब इफेक्ट होता है। क्यों नहीं हम क्लेम करेंगे? अब ब्लेम करेंगे आपके ऊपर? क्यों नहीं ब्लेम एंड क्लेम करेंगे? अगर सपोज करो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर, अगर मैं अगर कोई एक बंदा प्रधान, अब सपोज करो तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल है, इमेजिन कर लो स्कूल का प्रिंसिपल है, अगर स्कूल के अंदर किसी भी तरह की कोई घटना घटती है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में होगी? अगर वो सीसीएस का प्रिंसिपल है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपीरियल का प्रिंसिपल थोड़ी ना ले लेगा वो उसका। अगर सीसीएस का वो प्रिंसिपल है तो उस स्कूल में जो भी घटना घटे, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उस घटना की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर टू द प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। आप इससे भाग नहीं सकते, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। कैसे भागोगे आप? तो जिस तरीके से स्कूल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ले रहा है, स्कूल अगर प्लस में जा रहा है तब भी वो रिस्पॉन्सिबल है, और माइनस में जा रहा है तब भी वो रिस्पॉन्सिबल है। इन द सेम वे, अगर सपोज करो कि आपके स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर आज तक 15 साल से अगर इंडस्ट्री नहीं इंटर की, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं आई, तो इसके लिए ब्लेम क्या तुम तेजस्वी यादव को करोगे, योगी आदित्यनाथ को करोगे, नरेंद्र मोदी जी को करोगे, कि नीतीश कुमार को करोगे? किसको करोगे? सर मैं ग्रोथ का बात नहीं कर रहा, मैं मैं ग्रोथ इसका नहीं बात बता रहा हूं, मैं कर रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं। आपने टेररिस्ट अटैक की बात की, सपोज करो कि सरकार किसकी चल रही है? पूरा नरेंद्र मोदी की। शासन प्रशासन किसके हाथ में है? पूरा डिफेंस सिस्टम किसके हाथ में है? पूरा आपके रॉ जो भी चीज है वो सब किसके हैंड में है? पूरा का पूरा खुफिया एजेंसी किसके हैंड में है? तो सब चीज आपके पास होने के बावजूद भी अगर आपके देश के अंदर टेररिस्ट अटैक हो जाएगा, तो इसके लिए इसका जिम्मेदार आप किसको? ट्रंप को जाकर बनाओगे, कि चाइना का शी जिनपिंग जो उसको जाकर इसका जिम्मेदार बनाओगे? किसको बनाओगे? सर अटैक मोदी ने थोड़े ही ना कराया है। वही बात आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपसे क्या बात करूं? मैंने आपको बताया कि आपने कराया या नहीं कराया, मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि आपने नहीं कराया, आपके रीजन में हुआ है ना ये पॉइंट। जब आपके पास सारी खुफिया एजेंसियां हैं तो फिर कैसे हो गया कोई भी घटना आपके पास? अगर देश आपका आगे, अगर आप चंद्रयान 2 लॉन्च कर रहे हो, वो सक्सेस हो जाता, तब किसको बधाई मिलती? बधाई कौन लेता उसका? टेल मी शुभम, कौन बधाई लेता उसका? किसको कांग्रेचुलेशन मिलता है? गवर्नमेंट सर सर। अगर गवर्नमेंट को हम उसका घर कांग्रेचुलेशन, उसको उसका मेरिट गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है। और अगर आपके देश के अंदर टेररिस्ट अटैक हो गया, माना कि अटैक किसी दूसरे ने किया, उससे मतलब नहीं है तो सत्ता में आप ही ना, आपके रीजन में ये घटना घटी है ना, पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर आपके पॉकेट में है ना, पूरा का पूरा एजेंसी आपके साथ है। तो इतनी ज्यादा शासन प्रशासन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी आपके सामने, आपके देश के अंदर अगर कोई बाहर का बंदा अटैक करता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन? मैं लूंगा। मेरिट देश अगर प्लस करे तो इसकी सारी जिम्मेदारी, क्रेडिट आप ले लो, और देश में अगर कोई निगेटिव घटना घटे तो उसकी क्रेडिट कौन लेगा? मैं ये नहीं बोला कि आपने ही कराया, कहीं ना कहीं आपका तंत्र तो फेल हुआ ना, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी की चूक हुई जिसकी वजह से ये घटना घटी। और क्लियर कि इसका पूरा का पूरा पॉइंट आपको कवर करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। शुभम, यस सर। मैं गलत बोल रहा हूं? नो सर। तो पॉइंट मेरा यही है, मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी बंदे ने अटैक करा लिया है, अटैक नहीं कराया आपने, बट कहने का मतलब सारा सिस्टम आपके पास है, आपके पॉकेट में है, तो कहीं ना कहीं आपके पास सारा पावर देने के बावजूद भी अगर अटैक हो जाए तो आप फेल है, आप वो सारे सिस्टम का सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो गद्दी छोड़िए, साइड हटिए, दूसरे को मौका दीजिए वहां पे जाने के लिए। अरे गवर्नमेंट का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू 130 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ आवर कंट्री। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ आवर कंट्री। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
to provide 2 times meal within a day in the plate of each and every one. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? 130 करोड़ जनसंख्या का सही तरीके से विकास। इससे आप पीछे कैसे भाग सकते हैं? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी, यानी जो आपको सत्ता ना दिया गया है, आपको देश का पीएम बनाया गया है, आप कैसे पीछे भाग जाएंगे कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे? आप नहीं लीजिएगा तो कौन लेगा? अपोजिशन वाले लेंगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इतना भी अगर आप रूलिंग पार्टी के ऊपर दबाव नहीं दीजिएगा तब तो वो डिक्टेटर बन जाएगा कि भाई मेरे को हराने वाला कोई है ही नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बता दिया कि डेमोक्रेसी शुड बी बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां उनके अंदर ये खौफ होना चाहिए, हारने का डर ये होना चाहिए, तभी जाके वो डेमोक्रेटिक कंट्री सही तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में रहेगा। जिस दिन ये डर निकल गया पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर से कि भाई हमको डरने की कोई जरूरत नहीं, हमको तो हराने वाला कोई है ही नहीं, इन दैट केस दैट डेमोक्रेटिक सिस्टम विल बी कन्वर्टेड इनटू क्या चीज? नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम कंप्लीटली, पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। एम आई रॉन्ग शुभम? नो सर। डर होनी चाहिए कि नहीं सबके अंदर, हारने का डर? होना चाहिए सर। होना चाहिए एकदम कंफर्म, तभी वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। इतना दिमाग में रखना कि जिस दिन ये डर निकल गया लोगों के अंदर पे कि भाई अब हमको हराने वाला कौन, समझ लो कि वो सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। अनुष्का कुछ बोलना चाह रही थी, अनुष्का कंटिन्यू। सर डाउट था, क्लियर हो गया। बोलो क्या डाउट था? सर जो पॉइंट मैंने उठाया था पॉलिटिकल कंपटीशन में उसी के रिलेटेड था, तो अब हो गया, समझ आ गया। ओके चलो ठीक है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन का मेरिट और डिमेरिट दोनों है। मेरिट क्या है? तो पॉलिटिकल कंपटीशन मेक विद द पीपल अ गुड डिसीजन मेकर, हमें एक अच्छा डिसीजन मेकर बनाता है पॉलिटिकल कंपटीशन। हमें पता लगता है कि कौन सा वोटर, कौन सा हमारा पॉलिटिकल लीडर सही है, कौन सा पॉलिटिकल लीडर गलत है, हमें ये पता लगता है। बिकॉज हम पर्टिकुलर, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि अपना काम छोड़ के हम पॉलिटिकल पार्टी को पीछे घूमते फिरे, कौन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या मेरिट है डिमेरिट है। वी डू नॉट हैव टाइम टू इन्वेस्ट ऑन दिस टाइप ऑफ अनर्गल इश्यूज। तो ये खुद पॉलिटिकल पार्टी अपने पे ही कर लेती है, एक दूसरे पे क्लेम करके, ठीक है। इसका डिमेरिट क्या है? तो आपको देखो पॉलिटिकल कंपटीशन का मेन टारगेट एक ही है, क्या? इसकी टू कम इन पावर, सत्ता में आना, बस इनका यही मकसद होता है, किसी भी तरीके से पावर में आना है। और इसके लिए दे कैन यूज एनी इलीगल वे, किसी भी तरह का इलीगल वे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देख लो ना, अभी आचार संहिता लागू है आपके बिहार में, हर जगह पे देखना मिलिट्री फोर्स लगी हुई है, कहीं आईटीबीपी के फोर्स लगे हुए हैं, हर जगह पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो बैग लेके जा रहा है उसको चेक किया जा रहा है, बैग में देखे, बैग में कहीं पैसा लेके तो नहीं जा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो दिस दैट, बहुत सारे इलीगल चीजें हैं। तो इसको, तो ये आचार संहिता में सब चीजें हैं कि आप कुछ इलीगल वे नहीं कर सकते। सर लोग पैसा लेके बाहर नहीं जा सकते क्या? पैसा लेके बाहर नहीं जा सकते क्या? आप बोल रहे हैं 50 रुपए 100 रुपए लेके जा सकते हो, उतना के लिए थोड़ी ना बोला गया आप जा सकते हैं 50-100 रुपए लेके। अब ऐसा नहीं कि आइसक्रीम खाने के लिए 10-20 रुपए लेके नहीं जाना, कि जो पापा फर ने बोला कि आइसक्रीम खाने के लिए 20 रुपए लेके नहीं जाना, पैसा लेके बाहर नहीं जा सकते। सब्जी खरीदने के लिए 100-200 लेके जा सकते हो, 500-1000 रुपए 2000 लेके जा सकते हो। शुभम? यस सर। अब बैग भर भर के पैसे लेके थोड़ी ना जाओगे, अब बैग में लाखों करोड़ों रुपए लेके कहाँ पे जाओगे, क्या खरीदना है तुमको? और आज के डेट में सब कोई ट्रांजैक्शन ई बैंकिंग के मदद से कर रहा है, पेटीएम की मदद से कर रहा है, तुम ये बैग में पैसा भर कहाँ लेके जा रहा है? वो यार क्या पर्पस है उसका? ये तो क्वेश्चनेबल है ना। शुभम ये तो क्वेश्चनेबल है। यस सर है। हाँ तो आप मत डरिए, आप आइसक्रीम खाने के लिए, गोलगप्पे खाने के लिए आप 2-4 10-20 रुपए लेके जा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं है, यू आर फ्री, डरो मत। मेरे स्टेटमेंट का दूसरा मत समझ लेना पॉइंट कि घर पे जाके बोल देना पापा मम्मी पैसा लेके मत जाओ रे भाई, तिवारी जी बोले कि पैसा लेके नहीं जाना, पूरा चेकिंग हो रहा है। तो 100-200 1000 2000 3000 4000 लेके जा सकते हो।
अब देखो कहा पॉइंट है, इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर लोगे, ध्यान दो मैंने बताया था आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब एकदम छोटा यूनिट, जैसे मैं स्कूल से क्लास, क्लास से सेक्शन के रूप में हमने बांटा। इन द सेम वे हमने देखा कि देश से स्टेट, स्टेट से क्या छोटे छोटे लेवल पे हमने यूनिट में बांट दिया। तो जैसे मैं एक बिल्डिंग को मैंने बताया वो एक बिल्डिंग को तैयार करने के लिए एक सेल की, सेल क्या है, ब्रिक्स। अरे बिल्डिंग का सेल क्या कहेंगे, जो सेल का मतलब ये है ना स्मॉलेस्ट यूनिट, तो स्मॉलेस्ट यूनिट उस बिल्डिंग का क्या है, वो ब्रिक है, ईंट है। तो हम लोग ईंट क्या करते हैं, एकदम एक नंबर ईंट लगाते हैं, भाई नहीं ईंट है स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये नहीं करते हैं। ईंट है, सीमेंट है, लोहा है, बालू है, ये सब चीजें, गिट्टी, ये सब स्ट्रॉन्ग लगाते हैं, कंक्रीट स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्यों, बिकॉज बिल्डिंग हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट। जिसमें आपने देखा आगे हमारे देश में लगभग टोटल एमपी लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 2 एक्स्ट्रा है, और इनको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग वोट देते हैं इन लोगों को जिताने के लिए, एसी गाड़ी में ये लोग घूमते हैं। भैया देख लो यहाँ पे आगे दिया होगा। अब देखो इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ध्यान देना। रिजर्व का मतलब, अब ये बताओ कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का इंपॉर्टेंट क्यों, व्हाई शुड देयर बी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इनसाइड आवर कंट्री, क्यों होना चाहिए, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की जरूरत ही क्या है, एनीवन, किसको हटा देना चाहिए। अनुष्का। Sir, reserve constituency is important because in older times, ST and SC were in the backwards. Therefore, the reserve constituency come to maintain the balance of equality, that they should also come forward in each and every sector. Therefore, according to that condition, this is good. इनका सपोर्ट कौन कौन कर रहा है, कोई सपोर्ट करेगा इनका? शुभम, क्या आपको इनका आंसर सही लगा? सर अभी के टाइम में हटा देना चाहिए। क्यों? सर क्योंकि अब सारे कास्ट इतना पावरफुल हो गए हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं अपने बलबूते पे। मैंने बोला यहाँ पे, देखो यहाँ पे रिजर्व कौन जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे में SC ST दलित महादलित माइनॉरिटीज SC BC इन सब के लिए जो सीट रिजर्व है अगम्य, ये सीट लोकसभा में अभी रहना चाहिए या फिर इसको हटा देना चाहिए? शुभम ने बोला कि हमको तो हटा देना चाहिए। अगम्य, अगम्य, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए हम लोग को, व्हाट शुड वी डू? सर हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? शुभम ने बोला क्या चीज कि आज के डेट में हर बंदा जो है वो स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा एग्जांपल देख लो। इमेजिन करो कि अगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमने हटा दिया, तो इमेजिन करो कि अगर ऐसा कभी सिचुएशन हो जाए कि पार्लियामेंट में टोटल के टोटल फॉरवर्ड कैटेगरी के लोग पहुंच जाए, सारे सिंह साहब लोग, अगम्य प्रताप सिंह, शुभम सिंह, अनुष्का सिंह, सारे सिंह लोग वहां पे पहुंच जाए पार्लियामेंट में, 543 में सब 543 सिंह के साहब हो, तब सारा रूल तो अपने लिए बना लेगा,
तिवारी जी को उसमें जगह देगा? अगम्य वो जगह देगा? उस समय तो ना बोलेगा, बोलेगा चलो फारा रूल, तो सब लोग सिंह ही है काम को, तब सिंह के लिए बनाओ। शुभम जगह देगा जी बना वहां पे वर्क करने के लिए? सर ये पॉसिबल ही नहीं कि मेजोरिटी जो है वो बैकवर्ड कास्ट बिलोंग करते हैं। मेजोरिटी से मतलब नहीं है, मैं जो पूछा ये मेरे को बताओ। तो आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट में सबका सीट उस तरीके से डिवाइडेड हो? देखो कहने का मतलब मेजोरिटी से मतलब नहीं है, मतलब है क्या कि अनुष्का बोलो क्या बोल रहे हो? अनुष्का बोलिए। अंशु विनायक विनायक शिखर बोलो क्या बोल रहे हो? बोलो इसका आंसर दो कोई, कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड बी इनसाइड आवर कंट्री, यस और नो? अगम्य ने और शुभम ने बोला नो नो नो। चलो अंशु यस कि नो? विनायक ने भी बोला नो। चलो शिखर यस सर। यस कि नो? सर आप फिर बोलिए सर, हम जरा डिस्कनेक्ट हो गए थे सर। बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने आप अच्छा अंशु ने बताया यस होना चाहिए, चलो ठीक है, वेरी गुड। शिखर मैंने बताया कि ये जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जो आपके देश के पार्लियामेंट में मौजूद है, जिसमें SC ST को सीट रिजर्व किया गया है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए। शिखर का भी स्टेटमेंट है वो होना चाहिए। विनायक नो नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है। अंशु का होना चाहिए और शिखर का होना चाहिए। अनुष्का यस कि नो? सर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे होना सीट। चाहिए, यस कि नो मैंने पूरा, बस यस या नो? यस सर। होना चाहिए। तो देखो 3 स्टूडेंट हैं जिसमें अनुष्का है, शिखर है और अंशु है, ये होना चाहिए। दूसरी तरफ विनायक है, शुभम है, अगम है, नहीं होना चाहिए। दिमाग में रख लेना, डिबेट का टॉपिक आगे चलकर चलेगा। तो अनुष्का ये बताओ क्यों होना चाहिए, पहले ये बताओ। सर क्योंकि रिजर्व सीट्स के लिए सिर्फ ST और SC का ही टॉपिक नहीं है, यहाँ पे वोमेन्स के लिए भी है। अगर सीट रिजर्व भी नहीं होगा तो जो वोमेन्स इसके थ्रू भी उनकी क्वालिटी सामने आ रही है वो भी नहीं आ पाएगी। आपको मैं बता दूं आपके काइंडली इंफॉर्मेशन के लिए कि लेडीजों को कोई परसेंट रिजर्वेशन वहां पे नहीं दिया गया है। वहां पे एक बिल अभी भी पारित है, अभी भी पेंडिंग में है वो, ठीक है। 27% लेडीज को मिलना चाहिए, अभी तक ये बिल पेंडिंग में है, था और है रहे। जहां तक मुझे उम्मीद है कि पॉलिटिकल पार्टियां उसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है, तो इस पे तो बात ही, लेडीजों को कुछ मिला ही नहीं है वहां पे अधिकार। चलो अंशु क्यों होना चाहिए? अंशु कुमारी अंशु क्यों रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होना चाहिए? फास्ट टेल मी। सर बिकॉज जो ओके अंशु के पास नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ज्यादा इंफ्लुएंशियल और रिसोर्सफुल होंगे वो लोअर कास्ट
के जो पीपल होंगे उनको विन नहीं करने देंगे। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। अंशुर है बोला कि अगर ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ना हो तो जो बड़े कास्ट के जो लोग होंगे वो जो छोटे कास्ट के जो एससी एसटी है उनको दबा देंगे और उनको कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे। चलो ठीक है, शिखर आप क्यों सपोर्ट करो, क्यों होना चाहिए? सर मेरा भी सर यही रीजन था सर कि मतलब फॉरवर्ड कास्ट के लोग उनको गलत तरीके दबा सकते हैं पैसे वैसे खिलाकर, लेकिन उनके सीट पर अपना हक जमा सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अब शुभम बताओ क्यों नहीं होना चाहिए? इनके स्टेटमेंट को आपने सुन लिया, अब इनका आंसर आप दो। सर बिकॉज कोई अगर अपर कास्ट का है और वो अच्छे से काम कर सकता है तो उसको राइट होना चाहिए ना कि वो भी एमएलए बने, वो भी एमपी बने, वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करे। अरे उसको तो ये मैंने पूछा एससी एसटी के पास क्यों नहीं होना चाहिए रिजर्व कॉर्पोरेशन में, ये बताओ ना। सर बिकॉज वो लोग इतने एम्पावर्ड हो चुके हैं कि वो अपने से इलेक्शन लड़ सके, उनको कोई दबा नहीं सकता। क्योंकि यही देख लीजिए जो केस हुआ था हथरत में, तो उसके बाद कितना बवाल हुआ था सर, क्योंकि वो रिजल्ट जो क्या मिला है? क्या सर? रिजल्ट क्या मिला है? सर समझे नहीं। रिजल्ट आउटपुट क्या आया? हाथरस के केस की बात करो, रिजल्ट क्या मिला, आउटपुट क्या आया? सर ये हुआ कि अच्छे से अब इंक्वायरी चल रही है, तो चल रही है ना, सबको चलती रह पकड़ जाएगी, लिया काम है खत्म, पुलिस रिजल्ट ने। कुछ नहीं आएगा। वो चलती है, चलती रह जाएगी, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। शुभम के आंसर से मुझे नहीं लगता कि कोई सेटिस्फाइड अभी है। हम दूसरे स्टूडेंट की तरफ चलेगा। विनायक श्री, क्यों नहीं होना चाहिए विनायक? नो आपने लिखा, क्यों? विनायक आपको मेरी आवाज जा रही है? विनायक आपको मेरी आवाज जा रही है, यस कि नो? आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों नहीं होनी चाहिए फॉर एससी और एसटी? टेल मी फास्ट। अनम्यूट होके बोलिए। ओके, नेक्स्ट टर्म गोज टू अगम्या, क्यों नहीं? सर सर कॉन्स्टिट्यूशन, सर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए क्योंकि सर कभी कभी होता है कि जो लोग लो कास्ट के होते हैं और वो लोग अमीर होते हैं, तभी वो लोग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके जानबूझ के इलेक्शन लड़ते हैं ताकि वो लोग आराम से जीत सकें। आराम से जीने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं कि वो अपने ग्रुप के लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए लड़ते हैं वो इलेक्शन। इमेजिन करो, आपने बोला कि आज की रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर ना हो तो मैंने क्या बताया कि अगर सब फॉरवर्ड कैटेगरी के लोग वहां पे पहुंच जाए पार्लियामेंट में, आपने कह रहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एससी एसटी के जो लोग हैं जो कि थोड़े पैसे वाले हो गए, तो थोड़े से पैसे वाले लोग जो है अगर वो इलेक्शन जीत के वहां पे चले जा रहे हैं तो वो किस लिए अपने फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे कि अपने पूरे का पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे? अगर मैं क्या है, व्हाई नॉट? अगर मैं बोलो, टेल मी फास्ट। सर क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं ना है कि हमें केवल एससी और एसटी के ही लोग कभी बन जाएं या फिर अपर कास्ट के ही लोग बन जाएं। नॉट गेटिंग, मैं नहीं समझा, फिर समझाओ, फिर समझाओ मेरे को, मैं नहीं समझा आपके पॉइंट। सर जैसे आपने बोला कि कभी अपर कास्ट के ही लोग केवल राज्यसभा और लोकसभा में जा सकते हैं, तो ऐसा तो जरूरी नहीं ना है सर कि सभी लोअर कास्ट के लोग नहीं जाएं, उनके पास भी तो चांस है। चांस है तो आप बोलोगे रिजर्वेशन भी हट जाना चाहिए। तो सर ऐसा नहीं ना है कि केवल अपर कास्ट के ही लोग बनेंगे, वो मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जाएंगे? नहीं जाएंगे। कहना क्या चाहते हो? सर सिर्फ फॉरवर्ड क्लास के। अब बोलो क्या, व्हाट?
सर सिर्फ फॉरवर्ड क्लास के लोग कैसे जा सकते हैं, क्योंकि जो माइनॉरिटी है, जो भी बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, वो मेजोरिटी में है। तो आपको लगता है कि लोग यहाँ पे कास्ट देख के वोट देते हैं? यू वांट टू से बिहार में सर, तब तो बिहार का इलेक्शन को पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो ये आप तो गवर्नमेंट करेगी ना। तो आप डेमोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट में है ना, कि डेमोक्रेसी में लोग विकास को नहीं तवज्जो देते हैं, तब इसके तो अगेंस्ट सर में बिहार में इसके नहीं देते, बाकी स्टेट्स में तो देते हैं ना। तो बिहार का सिस्टम तो वर्स्ट है। बिहार में नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम अप्लाई कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए बिहार में। मैंने बिहार सबसे दुनिया का वर्स्ट स्टेट है, ये बताना चाहते हो आप सुबह? सर है, तुम ये नहीं वर्ल्ड बताना का तो चाहते नहीं, कि लेकिन कंट्री का जरूर है। नहीं क्यों भाई, तुम तो उस दिन बता रहा था कि बिहार का जीडीपी गजब का आसमान को छू रहा है। उस दिन तो गजब का सर बिहार मैंने में इकोनॉमिक लेवल पे बोला, सर मैंने इकोनॉमिक लेवल पे बोला, मैंने इकोनॉमिक लेवल पे ही तुम बोला ना कि बिहार आसमान को टच कर रहा है। 10% का ग्रो कर रहा है, बिकॉज बिहार का जो जीडीपी है वो बहुत कम है। बिहार का जीडीपी कम हो जाएगा तो बिहार ग्रो कर जाएगा। बिहार का जीडीपी कम है, इसलिए वो 10% पे ग्रो कर रहा है कंट्री के साथ। अब बिहार का जीडीपी अगर ज्यादा हो जाएगा तो कम परसेंट पे ग्रो करेगा। फॉर एग्जांपल जितने में डेवलप कंट्री है, वो मतलब उनके जीडीपी देख लीजिए, ग्रोथ रेट देख लीजिए। अच्छा, तो मतलब एक तरफ आप बोल रहे हो कि बिहार का इकोनॉमिकल कंडीशन सही है, 10% इसमें इजाफा हुआ है। ग्रोथ हो रहा है, मैंने ये नहीं बोला कि बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ कंडीशन अच्छा किस है, डायरेक्शन ग्रोथ में हो हो रहा रहा है। है? ग्रोथ तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना होता है मैंने सर। किस एरिया में, एजुकेशन में, इकोनॉमिकल क्षेत्र? अरे ग्रोथ कहीं दिखाई दे रहा होगा ना जी, फिर तुम वही पॉइंट पे। ग्रोथ दिखाई तो जमीन पे देना चाहिए ना, कहाँ पे रोड ज्यादा विकास हो रहा है? सर पेड़ आपको अगर नहीं लगता तो सर आपको जो आर्टिकल सेंड किया है वो देख लीजिए ना। फिर अब आप बोलेंगे कि आर्टिकल ही गलत है, क्या रेपुटेटेड। नहीं भाई, मैं क्यों बोलूंगा, मैं क्यों बोलने जाऊंगा ये सर गलत मतलब है? आप मानते हैं ना कि वो आर्टिकल में जो लिखा है वो सही है? मैंने पढ़ा ही नहीं है, मगर आज मैं पढ़ूंगा सर, जाके कि शुभम ने क्या आर्टिकल भेजा। एक बार फिर से मेरे को सेंड करना, रीसेंड करना। सर सेंडेड है ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक बार और रीसेंड कर देना। ओके ओके ओके, कर दूंगा। ठीक है, तो आपके अनुसार बिहार गजब का ग्रोथ कर रहा है, बेहतरीन कर रहा है। बिहार स्विट्जरलैंड को क्रैक करने जा रहा है, सिंगापुर को क्रैक कर देगा। बिहार ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो स्विट्जरलैंड को क्रैक कर रहा है सर। अरे ग्रोथ कहीं दिखना चाहिए ना शुभम। तो सर वो तो दिख रहा है ना सर, आपको सेंड तो किया मैंने, आपने पढ़ा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि सर हो ही नहीं रहा है। तो तुम बताएगा ना दो चार जगह आप कि तो कहाँ सर, कहाँ आप तो ये ग्रोथ। बोल शुभम सर चलो आप छोड़, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। शुभम, छपरा में मेरे को ये बताओ कहाँ पे, किस जगह पे ग्रोथ दिख रहा है? कहाँ, दो चार एग्जाम्पल बताओ कि जहाँ पे ग्रोथ हमको दिख रहा हो, बताओ। सर मैं छपरा में सर्वे करने तो गया नहीं हूँ, ज्यादा तो जरूर बता देता। तो मतलब जो जो आपको आर्टिकल मिला, वो आर्टिकल पढ़ के तब आप ये बता रहे हो कि ग्रोथ हो रहा है। आप भी तो रिटर्न पे, ब्लैक एंड व्हाइट पे ही विश्वास करो, आई विटनेस यस तो आप सर। हो नहीं। नो सर, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो गलत बोल रहे हैं। तब तो आर्टिकल मैंने इसी तरह कोई भी सड़क छाप का तो नहीं ना सेंड किया सर आपको मैंने। किसका आज तक का न्यूज सेंड किया है? न्यूज 18, नो सर न्यूज 18 का सेंड तो किया। न्यूज 18 का आर्टिकल कहते हैं, तो न्यूज चैनल पे आप अच्छा खासा विश्वास कर। देख रहे हो ना कि आज के डेट में क्या हुआ है। आज एक न्यूज चैनल वाला दूसरे, ये टीआरपी के चक्कर में क्या हो रहा है, देख रहे हो न्यूज चैनल वालों को। सर न्यूज 18 के मैंने मतलब उनका जो पेपर वाला निकलता है उसका सेंड किया मैंने, और इकोनॉमिक्स टाइम का भी सेंड किया मैंने। इकोनॉमिक्स टाइम, तो अभी देख रहे हो ना किस तरीके से मीडिया वालों का, एक मीडिया को दूसरे मीडिया के ऊपर ओके। सर इकोनॉमिक्स टाइम में कोई मतलब ये नहीं है, क्या बोलता है, न्यूज चैनल नहीं है। क्लास खत्म हो गया पक्का, सब खत्म हो गया। चलो ठीक है शुभम, मुझे उम्मीद है ये भी शुभम ही है। चलो ठीक है, मेरे को एक बार फिर रीसेंड कर देना। ओके सर। ठीक है, मैं तेरा आज तक का देखता हूँ, न्यूज 24 की 28। न्यूज 18 सर। अच्छा न्यूज 18, चलो देखते हैं। बिहार का सेकंड नंबर पे मतलब न्यूज चैनल है, और बस इकोनॉमिक्स टाइम है। न्यूज चैनल देखिए, काम मतलब न्यूज चैनल पे हम लोग को विश्वास करना, और क्या। सर तो और किस पे विश्वास करें, आप सबके पास इतना टाइम तो नहीं ना होता है कि वो जाके सर्वे करे बैठ के। और इसी तरह सर तो कुछ भी नहीं ना छाप देंगे वो लोग।
कुछ तो होगा ना उनके पास सबूत। अच्छा, इस पे भी हम लोग डिस्कस कभी करेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे हम लोग। सर हाँ सर आपने कहा कि जो वोमेन के रिजर्वेशन का जो बिल है वो अभी तक पेंडिंग है, तो सर गूगल पे सर्च करने पे ये क्यों बता रहा है कि 1/3 सीट्स रिजर्व होते हैं वुमेन्स के लिए? कहाँ पे? लोकसभा में, लोकसभा में देखो, लिखो बगल में लोकसभा। सर तो है ना। पार्लियामेंट में लिखो। अब तुम्हारे 1/3 कहाँ पे है? तुम्हारे लोकल गवर्नमेंट में। पंचायत देखे हो? पंचायत का नाम सुने हो? जो Yes. मुखिया जी होते हैं, सरपंच जी होते हैं, वहां पे वहां पे 1/3 फीट रिजर्व है भाई। लोकसभा में देखो ना, गूगल पे सर्च करके क्या देगा, देगा कि वो बिल तो पास, वो बिल आज तक पेंडिंग में है, उस पर कोई डिस्कस नहीं करता। अनुष्का ने इतना जल्दी गूगल पे देख लिया, देखो तो ये इसको बोलते हैं टैलेंट। अनुष्का रुको, क्या मैं देखोगे क्या जल्दी गूगल पे? नो सर। आर्टिकल निकाल के आप भी मेरे को सेंड कर देना, मैं देख लूंगा कि कहाँ पे लिखा है भाई 1/3। देखो यहाँ पे शुभम ने बिहार का ग्रोथ ऐसे ही बढ़ा दिया। न्यूज चैनल को, न्यूज़पेपर को पढ़ के इन्होंने कल पेपर में पढ़ा, आज ग्रोथ रेट बढ़ गया, बिहार का काम खत्म है। आप भी कोई आर्टिकल मेरे को सर भेज न्यूज रहे पेपर नहीं पढ़ता, मैं न्यूज आर्टिकल पढ़ता हूँ, इतना टाइम नहीं है सर। अच्छा चलो ठीक है, ओके, गुड डे।